गुजारिश है कि ये कुर्बानियाँ जल्द से जल्द अपना रंग लाएंगी और दहशतगर्दी का खात्मा होगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। हर लिहाज से भरपूर वो पैसा इन दहशतगर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशतगर्द मिलकर हमलावर होते हैं केपी में, और इसी तरीके से और कुछ खारजी हाथ है जिनके बारे में मैं यहाँ पर मज़ीद कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन एक बात तय है कि पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप का ये एक यकसुई के साथ फैसला है कि इंशाअल्लाह हमने मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। और ये हमारे जो मुखालिफिन जो है, ये दहशतगर्द, ये फितनल खवारिज, इनका जो मज़मूम अज़ाइम वो ये हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो इतनी इज़्ज़त अता फरमाई है आलमी उफ़क़ के ऊपर, चाहे वो हमारी सफारती कामयाबियाँ हैं, चाहे वो पिछले साल मई की जंग है 4 रोज़ा मार्क हक, इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को अजीम अपनी कमाल मेहरबानी से जो इज़्ज़त दी है, वो न सिर्फ दुश्मनों को हज़म नहीं हो रही कि किस तरीके से हम पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करें। तो आज हम यहाँ पर सब जमा हैं और यहाँ पर हमने अभी अपनी जो गुफ्तगू भी करनी है, लेकिन ये फ़ैसला मैं कौम को सुनाना चाहता हूँ अपनी तरफ से, फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की तरफ से और बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से, कि हम मिलकर दिन रात इस फितने का ख़ात्मा करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे और तमाम वसाइल बुरे कार लाकर इंशाअल्लाह इसका ख़ात्मा करेंगे और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली का गहवारा बनेगी। मैं इन अल्फाज के साथ एक मरतबा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और वो शोहदा जिन्होंने वतन की खातिर अपनी जानें निछावर की, अल्लाह ताला के हजूर हम सब दस्त बदुआ हैं कि उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और उनकी कुर्बानी जो है इंशाअल्लाह वो जल्द ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान में पिछले 4 दिनों में बहुत संगीन वाक़यात हुए हैं। 54 दहशतगर्दों को इन वाक़यात में जहन्नुम वासिल किया गया है। ये जंग आखिरी फसादी, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। इन वाक़यात में हमारे सिक्योरिटी एहलकारों और आम निहत्ते शहरियों ने अपनी जानें दी हैं। पूरी कौम मुत्तहिद है और अपनी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। इन वाक़यात में हमारे मशरकी हमसाये का पूरा हाथ है। वो इन दहशतगर्दों को असलहा और मुआवनत फराहम कर रहा है। ये लोग अफगानिस्तान में पनाह लेते हैं। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और अस्करी लीडरशिप का ये फैसला है कि हमने मिलकर इन दहशतगर्दों का खात्मा करना है। पाकिस्तान को मिलने वाली सिफारती कामयाबियां दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने ये फैसला किया है कि हम सब ने मिलकर इस फितने का खात्मा करने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाने हैं और इनका हर सूरत खात्मा करना है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि बलूचिस्तान में पिछले 4 दिनों में बहुत ही संगीन वाक़यात हुए हैं। इन वाक़यात में 54 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया है और ये जंग आखिरी फसादी के खात्मे तक, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। इन वाक़यात में हमारे सिक्योरिटी के एहलकारों और आम निहत्ते शहरियों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। पूरी कौम मुत्तहिद है और अपनी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। इन वाक़यात में
हमारे मशरकी हमसाए का पूरा हाथ है और वो इन दहशत गर्दों को असलहा और मुआवनत फराहम कर रहे हैं। ये लोग अफगानिस्तान में पनाह लेते हैं। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और अस्करी लीडरशिप का फैसला है कि हमने मिलकर इन दहशत गर्दों का कलाकमा करना है, इन दहशत गर्दों का खात्मा करना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को सिफारती कामयाबियां मिल रही हैं और यही सिफारती कामयाबियां हमारे दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने ये फैसला किया है कि हम सब ने मिलकर पूरी कुव्वत के साथ इस फितने का खात्मा करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने हैं और इस फितने का हर सूरत खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो शोहदा जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उनकी कुर्बानियां रंग लाएंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सरबराहान की शिरकत। विफाकी वज़रा अहद खान चीमा, अताउल्ला तारड़ और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी इसमें शरीक थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने खिताब किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि बलोचिस्तान में पिछले 4 दिनों में बहुत ही संगीन वाक़यात हुए हैं। 54 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। इन वाक़यात में हमारे सिक्योरिटी के एहलकारों और आम निहत्ते शहरियों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। ये जंग पूरी कौम की जंग है और आखिरी फसादी और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। पूरी कौम मुत्तहिद है और अपनी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। इन वाक़यात में हमारे मशरकी हमसाए का पूरा हाथ है। वो इन दहशत गर्दों को असलहा और मुआवनत फराहम कर रहे हैं। ये लोग अफगानिस्तान में पनाह लेते हैं। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने और हमारी अस्करी लीडरशिप ने यह फैसला किया है कि हमने मिलकर इन दहशत गर्दों का, इन फितना खवारिज का खात्मा यकीनी बनाना है। पाकिस्तान को सिफारती कामयाबियां मिल रही हैं और पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां हमारे दुश्मनों को किसी तौर हजम नहीं हो रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने ये फैसला किया है कि हमने मिलकर इस फितने का खात्मा करने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाकर हर सूरत इसका खात्मा करना है और वो शोहदा जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और उनकी कुर्बानियां हर सूरत रंग लाएंगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान को मिलने वाली सिफारती कामयाबियां हमारे दुश्मनों को हजम नहीं हो रही हैं। बलोचिस्तान में पिछले 4 दिनों में बहुत संगीन वाक़यात हुए हैं। इन वाक़यात में 54 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है और ये जंग आखिरी फसादी के खात्मे तक जारी रहेगी। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इन वाक़यात में हमारे मशरकी हमसाए का पूरा हाथ है। वो इन दहशत गर्दों को, इन फितना और खवारिज को असलहा फराहम कर रहे हैं और ये लोग अफगानिस्तान में पनाह लेते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और अस्करी लीडरशिप का ये फैसला है कि हम सब ने मिलकर इन दहशत गर्दों का कलाकमा करना है और इनका खात्मा यकीनी बनाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने ये फैसला किया है कि हम सब ने मिलकर तमाम वसाइल बुरेकार लाकर इस फसादियों का खात्मा यकीनी बनाना है और वो शोहदा जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और उनकी कुर्बानियां रंग लाएंगी। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। उसके अलावा विफाकी वज़रा अहद खान चीमा, अताउल्ला तारड़ और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी इसमें शरीक थे। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर खिताब किया और उनका यह कहना था कि पूरी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में खारिजी मुलव्वस हैं। शोहदा की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी। वज़ीर आज़म ने सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास से गुफ्तगू में कहा कि पूरी कौम अपनी अफवाज की शाना बशाना खड़ी है और हमने ये फैसला किया कि हम इस फितने से पूरी कुव्वत के साथ मुकाबला करेंगे और अपने तमाम वसाइल बुरेकार लाकर हर सूरत इसका खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म का यह कहना था कि बलोचिस्तान में पिछले 4 दिनों में निहायत संगीन वाक़यात हुए हैं, जिसमें हमने 54 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया है और इन अफसोसनाक वाक़यात में हमारे सिक्योरिटी के एहलकारों और आम निहत्ते शहरियों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान जल्द तरक्की और खुशहाली का गहवारा बनेगा। पाकिस्तान को जो सिफारती कामयाबियां हासिल हो रही हैं वो दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। शोहदा की जो कुर्बानियां हैं वो जरूर रंग लाएंगी। वज़ीर आज़म ने वतन की खातिर जान कुर्बान करने वालों के दराजात की बुलंदी और उनके अहले खाना के लिए सब्र जमील की भी दुआ की। वज़ीर आज़म ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि पूरी कौम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। गुज़श्ता दिनों बलोचिस्तान में निहायत अफसोसनाक वाक़यात पेश आए और इन वाक़यात में हमारे सिक्योरिटी के एहलकारों और आम निहत्ते शहरियों ने अपनी जानें दी। इन वाक़यात में 54 दहशत गर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया और ये जंग आखिरी फसादी के खात्मे तक जारी रहेगी।
वज़ीर आज़म का कहना था कि जो वाक़यात पाकिस्तान में पेश हो रहे हैं, हमारे मशरक़ी हमसाए का इसमें पूरा पूरा हाथ है। वो इन दहशतगर्दों को असलहा और मुआवनत फराहम कर रहा है और ये लोग, ये दहशतगर्द अफगानिस्तान में पनाह लेते हैं। वज़ीर आज़म ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हमारी लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप और अस्करी लीडरशिप का ये फैसला है कि हमने मिलकर इन दहशतगर्दों का कला कमा यकीनी बनाना है। पाकिस्तान को मिलने वाली सिफारती कामयाबियां दुश्मन को हजम नहीं हो रही। दहशतगर्द अफगान सरजमीन को मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं।